गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिस्कस करें। तो अगर कोई एक प्लेन है जो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है और ये तीन पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट आर, पॉइंट एस और पॉइंट टी। जो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर ए, जो पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर बी, और जो पॉइंट टी का पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर सी। और हमने इस प्लेन में कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया, दैट इज पॉइंट पी, और हम मान लेते हैं कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर आर। चूंकि ये पॉइंट आर, एस और टी एक ही प्लेन में है तो ये वेक्टर आर एस और वेक्टर आर टी भी एक ही प्लेन में होगा। और ये जो वेक्टर है उसे हमने कहा आर एस क्रॉस आर टी। दैट मीन्स ये जो वेक्टर होगा वो वेक्टर आर एस और वेक्टर आर टी के परपेंडिकुलर होगा। सो let us suppose that vector A, vector B and vector C are the position vectors of point R, S and T respectively। और मान लीजिए कि ये पॉइंट P कोई एक जनरल पॉइंट है इस प्लेन में, और जो वेक्टर R है वो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। सो लेट वेक्टर R be the position vector of point P, position vector of point P। तो वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी हमें क्या देगा? वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कौन सा प्लेन? जो प्लेन पॉइंट आर, एस और टी से पास कर रहा है। सो वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी is a vector that is perpendicular to the plane passing through R, S and T। और हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि हम उस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि किसी पॉइंट से पास कर रहा हो और किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। इस प्लेन को भी हम ऐसे ही एक फॉर्म में लिखते हैं कि ये जो प्लेन है वो पॉइंट R से पास कर रहा है और ये वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी के परपेंडिकुलर है। क्योंकि वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी हमें एक ऐसा वेक्टर देगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम उस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि पॉइंट आर से पास कर रहा है और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये हम पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं और आप एनसीईआरटी के सेक्शन 11.6.2 में देख सकते हैं। और इस केस में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती थी वो क्या होती थी? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए
डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू 0, जहां पर ये जो वेक्टर a होता था वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता था जिससे कि वो प्लेन पास कर रही है, और वेक्टर n क्या होता था, वो वेक्टर जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस केस में ये जो r है वो पॉइंट है जिसे हमने कंसीडर किया है कि ये प्लेन पास कर रहा है, और यहां पर जो n वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी। तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर r माइनस उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है जिस पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है, इसे हमने वेक्टर a मान रखा है, दैट इज वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट, और वो वेक्टर कौन सा है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट इज वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी। सो डॉट आर एस क्रॉस आर टी इज इक्वल्स टू 0, और यहां से आपको वेक्टर आर एस क्या मिल जाएगा, जो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर ए, पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, तो वेक्टर आर एस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सिमिलरली आर टी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर एस की जगह वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर टी की जगह वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। और आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है वो क्या है, वो पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट आर, पॉइंट एस और पॉइंट टी के, जिनसे कि ये प्लेन पास कर रहा है। दैट मीन्स हमने उस प्लेन की इक्वेशन निकाल दी जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, और वो इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म जब वो प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा।